हेलो दोस्तों मैंने जस्ट अभी अभी आईटी ऑफ इंडिया पर एक फिनिश फिल्म फीफू 390 रुपये में रेंट करके देखकर ख़त्म की। एंड दोस्तों मुझे कुछ खास उम्मीदें नहीं थी इस मूवी से, क्योंकि मैंने कुछ ज़्यादा सुना भी नहीं था, ज़्यादा मुझे पता भी नहीं था। एंड मूवी वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त में सेट है, तो जिस पर हम बहुत सारी फिल्में ऑलरेडी देख चुके हैं, तो इस टॉपिक से मैं पक चुका था, ऊब चुका था। तो मैंने बस काफ़ी कम एक्सपेक्टेशंस के साथ इस मूवी को देखकर ख़त्म किया। एंड आखिर में भाई मैं ये कहूँगा कि मुझे मज़ा आ गया। एक अलग ही लेवल की मैडनेस यहाँ पर है, एक अलग ही लेवल का पागलपन है। जो चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की, जो कुछ मैंने स्क्रीन पर देखा, जो ट्रीटमेंट था, जो मसाला था, जो ड्रामा था, जो पोटेंशियल था, जो थ्रिल था, जो एक्साइटमेंट थी, एक जो इंटेंसिटी थी, एक अलग ही लेवल की थी। थ्रिल, एक्साइटमेंट और इंटेंसिटी एक अलग ही लेवल की थी। भाई साहब मज़ा आ गया मूवी को देखकर। ऐसे मूवमेंट थे जब लिटरली मुझे डर लग रहा था। इतना ज़्यादा थ्रिल हो जाता है मूवी में, इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी हो जाती है कि यार मुझे डर लग रहा था। एंड ऐसे मूवमेंट थे जब फिल्म आपको बहुत 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 ज़्यादा एक्साइट करेगी। एंड यार मैंने देखकर ख़त्म किया। एंड मुझे लग रहा है कि शायद मुझे इस मूवी को आई गेस एक बार फिर देखना चाहिए। मैंने इसको अभी अपने फ़ोन पे देखा एंड मेरा मन कर रहा है कि मैं अपने टीवी पे लगा के, अपने पीसी पे लगा के इसको एक दफ़ा फिर देखूं। क्योंकि भाई साहब जो कुछ भी था, मतलब यहाँ पे स्क्रीन पर जो कुछ भी चल रहा था एक अलग ही लेवल का था। हालांकि थोड़ी चीज़ें यार कुछ ज़्यादा हो गई, मतलब वो भावनाओं में कुछ ज़्यादा बह गई। मतलब जहाँ पे चीज़ें यार ईश्वर के बनाए हुए जो रूल्स हैं, जो नियम हैं, जो कानून है, उसके परे फिल्म चली जाती है। ऐसा मुझे फील हुआ, जिसके बारे में मैं अंत में बात करूँगा। तो मूवी की स्टोरी लाइन कुछ यूँ है कि एक फॉर्मर कमांडो पर ये मूवी फोकस्ड है। जो फिनिश का फॉर्मर कमांडो है उस पर ये फिल्म फोकस्ड है। एंड जो जैसा कि मैंने कहा फॉर्मर है, तो वो छोड़ चुका है, आर्मी छोड़ चुका है। एंड वो एक अलग ही जगह जाके, मतलब एक बिल्कुल सबसे अलग दुनिया से दूर जाके बस जाता रहने लगता है। वहाँ पे वो ज़मीन खोदता है, पता नहीं क्यों खोद रहा था, वहाँ पे उसको सोना मिला। हो सकता है कि उसका पुराना हो, उसने गाड़ के रख दिया हो, तो वहाँ से वो सोना उठाता है एंड वहाँ से चलता है। कुछ जर्मन्स, नाजीज उसको देखते हैं एंड फिर चीज़ें कुछ बिगड़ती हैं। कोई देख लेता है कि उसके पास सोना है, तो वो लूट लेते हैं, फिर वो उनके पीछे पड़ जाता है। तो उसके बाद यहाँ पर जो कुछ भी हुआ, मज़ा आ गया। 17 मिनट लगे फिल्म में, करीब 17 मिनट की फिल्म निकली। एंड उसके बाद जो यहाँ से घुसा और यहाँ से निकला, उसके बाद जो भी सिलसिला यहाँ पर शुरू हुआ, वो ऐसा था जो मूवी को ज़रा भी थमने नहीं देता, ज़रा भी ठंडी नहीं पड़ती, ज़रा भी डिप नहीं होती। स्क्रीन प्ले इतना ज़्यादा तगड़ा है कि फिल्म शुरू से आखिर तक आपको पूरी तरह से हुक एंड बुक करके रखेगी। एक ऐसा सिंगल मोमेंट नहीं आएगा जब आप फिल्म से डिस्कनेक्ट हो पाओ या डिस्ट्रैक्ट हो पाओ, या आपका मन करे कि मैं जाके टॉयलेट करके आऊँ एंड मूवी को पॉज कर दूँ, पानी पी के आऊँ या मूवी को पॉज कर दूँ, या कुछ खा के आऊँ मूवी को पॉज कर दूँ। आपका मन नहीं करेगा, क्योंकि जो चीज़ें यहाँ पर हो रही थी, जो राइटिंग है, जो पेसिंग है, जो स्क्रीन प्ले, जो ट्रीटमेंट है, जो पोटेंशियल है, जो ड्रामा है, जो मसाला है, एंड वो जो कैरेक्टर है, सब गजब की राइटिंग है, गजब का प्रेजेंटेशन एग्जीक्यूशन है फिल्म का। एंड पूरी तरह से बांध के रखती है आपको। जैसा कि मैंने कहा, बहुत ज़्यादा एंगेजिंग तो है ही, इंटरेस्टिंग तो है ही, एंड हुक एंड बुक करके रखती है आपको पूरी लेंथ में। एंड लेंथ भी ज़्यादा नहीं है, 1.5 घंटे की फिल्म है। एंड भाई साहब यूं करके फिल्म निकल गई। एंड मैं ये सोच रहा था कि इस तरह की फिल्म यार और लंबी हो, और ज़्यादा यहाँ पर चीज़ें हो, तो यार और मज़ा आता है इस तरह की फिल्म को देखने में। एंड यार मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो एक्सपीरियंस मेरा आज इस मूवी को लेकर रहा, वो एक्सपीरियंस अवतार 2 के वक्त पे भी नहीं रहा। मैंने इतना ग्रेटेस्ट एक्सपीरियंस कभी नहीं किया, इतना ग्रेट मैंने कभी कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं किया अपने फ़ोन पर। ऐसा कुछ भी नहीं देखा मैंने। एक अलग ही लेवल का जो मैंने एक्सपीरियंस किया, जो मैंने अपने फ़ोन की स्क्रीन पर देखा, एक अलग ही लेवल का था। जो कलर्स थे, जो सिनेमेटोग्राफी थी, जो भी चीज़ें थी, मैंने इस मूवी को HDR 10 में देखा, तो मुझे मज़ा आ गया मूवी को देखकर। एंड बेहतरीन सिनेमेटोग्राफी, जो सेट्स हैं, जो लोकेशन है, जो लाइटिंग है, जस्ट अमेजिंग यार, आउटस्टैंडिंग। एंड जो भाई सब जो वायलेंस था, जो एक्शन था, गजब का था। मज़ा आ गया इसको देखकर। एंड मैं आपको बता दूं कि अगर आप कमज़ोर दिल वाले हैं तो ये फिल्म आपके लिए नहीं है। ऐसे मोमेंट थे जब यार हो सकता है कि आप यार देख के उल्टी कर दो। कुछ सीन्स थे, एक ब्लास्ट हुआ, एक माइन फटा, माइन ब्लास्ट हुआ, एक घोड़े का पैर रखा उस पे एंड वो माइन ब्लास्ट। उसके बाद जो हुआ, हो सकता है कि आपके होश उड़ जाए। एंड उसके बाद जो वो अपने शरीर को फिलता है, एक लोहे का तार लेता है वो, एंड अपने आप को फिलता है वो उस लोहे के तार से।
एंड उसके बाद जो भी हो रहा था भाई साहब एक अलग ही लेवल का था, मज़ा आ गया। एक अलग ही लेवल की मैडनेस यहाँ पर है। तो स्टोरी लाइन कुछ उतनी ग्रेट नहीं है, लेकिन उसमें जो ट्रीटमेंट है, जो जिस तरीके से उसको लिखा गया, प्रेजेंट किया, एग्जीक्यूट किया, जो मसाले उसमें डाले, जो ट्रीटमेंट दिया गया है, वो गजब का है। एंड जैसा कि मैंने कहा, राइटिंग तो अच्छी है ही, पेसिंग तो बहुत तगड़ी है ही, पूरी तरह से आपको बांध कर रखती है। फिल्म जो वाला भी ठंडी नहीं पड़ पाती, एंड स्क्रीन प्ले बहुत तगड़ा है। तो अमेजिंग फिल्म है। एंड वो जो एक्टर है, मुझे नाम नहीं पता भाई, किसी का भी मुझे नाम नहीं पता, एंड उसका जो नाम है वो भी कुछ उतना मुझे क्लियर नहीं हो पाया कि उसका जो कैरेक्टर का नाम क्या है, जिसको सब यार कॉर्पी करके बुलाते हैं, जॉर्मा करके कुछ उसका नाम है। तो एक्टिंग भाई साहब गजब की है। जिस तरीके से वो उन लोगों के पीछे पड़ा, मज़ा आ गया देख कर। तो मूवी को रेटिंग कुछ उतनी ग्रेट नहीं मिली है, लेकिन मेरी तरफ से 4 स्टार्स। मुझे मज़ा आ गया इस मूवी को देखकर। मैं चाहूँगा कि मैं इस मूवी को एक बार फिर देखूँ, मैं अपने सारे के सारे दोस्तों को दिखाऊंगा इसको। मेरा एक्सपीरियंस ग्रेट रहा। एंड अब मैं कुछ चीज़ों पर आता हूँ। हो सकता है कि यहाँ पर स्पॉइलर हो, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें थीं जो यार मतलब कुछ ज़्यादा ही हो गई। मतलब उसको उन लोगों ने फांसी लगा के एक जगह टांग दिया, गले में रस्सी बांधी एंड एक जगह टांग दिया। एंड भाई साहब वो टंगा हुआ है। हालांकि उन्होंने बता दिया कि वो इमॉर्टल है, वो अमर है, वो मरेगा नहीं। मतलब अमर इसलिए क्योंकि वो उसने 300 रूफियों को मार दिया है अकेले ने, तो वो अमर है एक तरीके से, वो मर नहीं सकता, इवली नहीं मरेगा, क्योंकि वो इतना बड़ा सिपाही है कि 300 रूफियों को वो निपटा चुका है, मार चुका है। तो उन लोगों को उन्होंने यार एक जगह बांध के रस्सी गले में डाल के एंड उसको टांग दिया, वो फिर भी नहीं मरा। एंड शुरुआत में जब वो एक बंदा टैंक से फायर कर रहा था, मशीन गन से फायर कर रहा था, एंड एक भी गोली उसको छू के नहीं निकली, एक भी फायर उसको छू के नहीं जा पाया। जो बंदा उसके पीठ पे टांगा हुआ था उसको वो गोली लगी, लेकिन उसको टच नहीं हुई। एंड उसके बाद वो जो टैंक से तोप फायर कर रहा था, वो वहाँ पे उसको टच नहीं हुआ ज़रा भी। एंड आखिर में हद तो आखिर में हो गई जब आसमान से उड़ता हुआ प्लेन क्रैश करता है, एंड वो फिर प्लेन के अंदर था, एंड वो प्लेन जाके जमीन में घुस जाता है, पूरा प्लेन जमीन के अंदर, एंड वहाँ से वो जिंदा निकल गया। एंड उसके पहले प्लेन जमीन में घुसने से पहले उस प्लेन के साइड विंग में, एक साइड वाले इंजन में विंग में आग लग गई थी। एंड उसके बावजूद वो फटा नहीं, ब्लास्ट नहीं हुआ, पता नहीं क्या हुआ, कैसे नहीं हुआ, वो जाके जमीन में घुस गया पूरा अंदर तक जमीन में, प्लेन पूरा जमीन के अंदर, एंड उसके अंदर से वो बाहर निकल गया। तो ये कुछ ज़्यादा हो गया, मतलब यार वो कुछ ज़्यादा हो गया, मतलब यार इतने में तो हालत ख़राब हो जाती है, मर जाना चाहिए था। तो ये कुछ ज़्यादा हो गया। बाकी जो मैंने स्क्रीन पर देखा वो आउटस्टैंडिंग था, बेहतरीन था। तो जैसा कि मैंने कहा 4 स्टार्स आउट ऑफ 5। आपने देखी है तो लिख के बताना, एंड नहीं देखी तो जाके देखो। एंड कमज़ोर दिल वालों के लिए नहीं है, एंड पूरी तरह से 18+ कैटेगरी में ये फिल्म आती है। बाकी अपना टेक लिख के बताना, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चैनल को वीडियो। एंड दिस इज नितेश, थैंक यू एंड गुड नाइट।